तो बारीदारों का मुद्दा ये हल हो सकता है आने वाले समय में, आप विधायक यहाँ से बनते हैं तो कैसे इसका सोल्यूशन किया जाएगा? मैंने पहले जो बात की वो सुन लीजिए ना, आप तो सीधा सीधा मोदी जी के स्टाइल पे बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो विकास किया है, प्राइम मिनिस्टर है कोई और आवे मार बकरियां है, कोई चिंता नहीं। मां माता मेरे कन्ने है, उन्हें जिला बोलना मेरे वास्ते बोलिए जाना, किसी और वास्ते बोलिए नहीं जाना। ये सारे वर्कर याद आ, और सारे वर्कर याद आ कि जिसने प्राइम मिनिस्टर आ गए थे वो जो बोलन वो मेरे वास्ते बोलिए जा। आज तो पूछो कुसेगी जिसने इतना बारीदारी लेता, बयानी लेता, सिरला भागा कोडली सारे लेता, जिसने बस है आज ये काम है बारीदारी का फैसला हो जाना। सारे भी सारे आखिर मारे आज काम खराब हो जाना, मैं कख नहीं होना ही भाई, मैं किस नहीं होना। नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। इस समय जम्मू कश्मीर जो है वो विधानसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ चुका है और दूसरे चरण के मतदान की बात करते हैं। अब कुछ ही दिन जो है उसके लिए रह गए हैं और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए पूर्व मंत्री कैबिनेट में रहे और कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा, हम रियासी की बात करते हैं, जुगल किशोर शर्मा जी, इनसे बात करवाते हैं। और आज ये डेरा बाबा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पकड़ा ढूंढा यहाँ आ गया। जी सर, क्या लगता है किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? एक बड़ा चेहरा थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं और आज इंडिपेंडेंट आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि चेहरा तो मैं अच्छा हूँ, तो सर मैं एमएलए भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, एमएलसी भी रहा, और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, शायद आपका स्टेट सिलेक्ट भी यहाँ रियासत से बना होगा। डिस्ट्रिक्ट भी हम लोगों ने बनाई, तहसीलें भी बनाई, ब्लॉक में बनाए। जहाँ आपने स्कूल में पढ़े हैं, जब मुझे आइडिया आ रहा है, उस स्कूल को भी मैंने 10वीं का किया, अपग्रेडेशन की, बहुत से काम किया। आज इलेक्शन जो हो रही है, ये ठीक है कि निर्दलीय हूँ, लेकिन निर्दलीय ये लोगों ने खड़ा किया है। कभी आप देखिए, किसी को पूछे लोगों को कि जुगल किशोर आप खुद खड़ा हुआ कैसे? ये पब्लिक का मन था, पब्लिक ने खड़ा किया। मैं पब्लिक का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। उन्होंने ये बात कही कि रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप पहले विधायक थे, हालांकि रियासी वालों का भी मन था। जो लोग विकास पसंद है, जो लोग काम को सच चाहते हैं, जो लोग धर्म के नाम पे चलते हैं, वो उनकी सोच अलग है। उनमें मीडिया वाले भी कुछ हो सकते हैं। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट के फोकस है, मुझे लोगों ने आगे किया। हालांकि रियासी की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का भी मन था कि यहाँ से लगे, वहाँ उधमपुर में भी लोगों का था, कुछ ले गया, हमारा उधमपुर में भी है। आज ये लोगों ने, मैं तो अपना टेलीफोन से अपनी सोच को बंद करके बैठ गया था कि भाई अब टिकट नहीं मिली है या नहीं ली है तो हम छोड़ देते हैं। लोगों ने इकट्ठे हुए, बुलाया मुझे, उन्होंने कहा कि जो सामने कैंडिडेट आए हैं पार्टियों के, जिसमें बीजेपी के हैं, वो तो आपको मालूम है कि एक को टिकट दी, दूसरे को काटी, और टिकट उसने काटी जो ऑलरेडी क्या नाम है इसको, पार्टी को एक दफ़ा वोट उसका से उन्होंने किसी और को दिया था। किस तरीके से दिया था वो जाना। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि लोगों ने इस चीज़ को जब देखा कि कोई कैंडिडेट ठीक नहीं है, तो लोग मेरे पास आए और लोगों ने कहा कि आपको खड़ा करना है। मैं अब बेशक निर्दलीय कहते हैं आप, लेकिन मैं पब्लिक का कैंडिडेट हूँ, पब्लिक ने मुझे खड़ा किया है। और उस ढंग से मैं समझता हूँ कि लोग विकास चाहते हैं। जो लोग विकास चाहते हैं वो मेरे साथ है। जो लोग पॉलिटिक्स अच्छी चाहते हैं वो मेरे साथ हैं, और हर धर्म के लोग मेरे साथ हैं, हर पार्टी के लोग मेरे साथ हैं। हो सकता है मैं किसी एक पार्टी से लड़ता तो इतने लोग या इतने लोगों का प्यार मुझे नहीं मिलता। आज मैं खुद बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो उत्साह मेरा बढ़ रहा है। हर जगह पे लोग विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो जहाँ तक आपका मानना है, आपका कहना है कि बाकी कुछ पार्टियाँ लड़ रही हैं, पार्टी को तो स्टार कैंपेनर से लड़ रही हैं या कुछ और तरीके से, लेकिन स्टार कैंपेनर जो आते हैं वो झूठ बोल कर चले जाते हैं। और मेरे लिए अच्छा है कि मेरे ऊपर कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, और मैं खुद लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है, तो उस हिसाब से मेरे लिए ठीक है। जैसे आपने देखा 2014 के इलेक्शन में हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने पुजारी और बारीदारों के इशू के ऊपर बोला। तो 10 साल पहले उन्होंने बोला था, तो लोगों को उम्मीदें थी कि चलो कभी ना कभी हमारा हो जाएगा। कल भी बड़ी आस थी उनको, पुजारी और बारीदारों को, और उन्होंने जो बोला वो मेरे ख्याल आम जनता के, पुजारी बारी तो छोड़िए, आम जनता के गले पे नहीं उतरा कि एक इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठकर जो इतना देश का प्रधानमंत्री है, उसने जो बात कही है वो थोड़ी उनको अच्छी नहीं लगी, मुझे भी अच्छी नहीं लगी। कि 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं पुजारी और बारीदारों का परमानेंट सोल्यूशन निकालूंगा। कल जो उन्होंने कहा है कि इनको ऑलरेडी 9 करोड़ पे हम
रिलीफ दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, और 3.5 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं इसको बच्चों की शादियों के लिए, जो पुजारी और बारीदारों की जो बच्ची है, जो जिस भी ढंग से जो भी क्राइटेरिया बना। लेकिन वो एक रिलीफ ऑलरेडी 10-15 साल से श्राइन बोर्ड दे रहा है, जब से बना है। जब टेक ओवर हुआ था इनका झगड़ा तो था कि ये चाहते थे कि हमें जो हिमाचल का पैटर्न है, हिमाचल में अगर आप चले जाएँ तो जो मंदिर जितने टेक ओवर हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो धर्म नगरी है हिमाचल, हिंदुओं की सनातन धर्म की है, ज़्यादातर 99% लोग जो हिंदू हैं, जितने मंदिर वहाँ टेक ओवर हुए हैं, तो वहाँ पुजारी और बारीदारों के लिए 35% रखा था पहले, अब वहाँ 25% है टेक ओवर के लिए। यहाँ पे जब टेक ओवर हुआ नहीं होता, ये हमारी लड़ाई पहले भी थी जब मैं विधायक था, फिर मैं MLC था, वहाँ भी मैंने अपर हाउस में काउंसिल में बोला था और बिल पेश किया था। इसी तरीके से अब पार्लियामेंट में मैंने शिवसेना के मेरे एक दोस्त हैं MP, मैंने उनको कहा, उन्होंने भी जोड़ी लगाई थी और उसका जवाब दिया था, जिसमें इनकार किया कि प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसा माइंड नहीं है, ना उसने कहा है, और जबकि ये सामने पब्लिक के बीच में कहा था। क्लिप है क्या लगता क्या है ये कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो जो जनता के मुद्दे हैं वो नगारत दिखाई दे रहे हैं, जनता के मुद्दों के ऊपर बात नहीं हो रही है, कुछ और ही मुद्दे बीच में आ गए। इसीलिए लोग मुझे चाह रहे हैं कि 16 साल से जनता की आवाज़ और जनता के काम किए थे मैंने। क्या लगता है आपको बारीदारों का मुद्दा ये हल हो सकता है आने वाले समय में? आप विधायक यहाँ से बनते हैं तो कैसे इसका सोल्यूशन किया जाएगा? मैंने पहले जो बात की वो सुन लीजिए ना, आप तो सीधा मोदी जी के स्टाइल पे बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो विकास किया है 16 साल में, जहाँ मैंने रोड छोड़ी थी वो रोड वहीं पे है, जो पानी की स्कीम मैंने छोड़ी थी वहीं पे है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। जहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट दिया था, लोग महसूस कर रहे हैं कि जुगल किशोर एक दफ़ा रियासी से लड़ता, हम इसका कर्ज उतार देते, जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। रही बात जहाँ तक इनको इग्नोर किया जा रहा है लोगों की समस्याओं को, ये दुरुस्त बात आपने कही है कि हमें बड़ी एक्सेप्टेशन थी रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, खास करके कटरा वैष्णो देवी के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री जी और उसके साथ जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हों यहाँ पे, और वहाँ पे स्टेज पे हों। सबसे ज़्यादा इस वक्त क्राइसिस जो इशू है, इस वक्त इम्पॉर्टेंट इशू है, वो गंडोला का है। लोग चाहते हैं कि गंडोला नहीं लगना चाहिए। गरीब आदमी, घोड़े वाला, पिट्ठू, जो माता का जो इतिहास है, जो श्राइन बोर्ड में शायद आप कभी देखें इतिहास है, या तो वो इस इतिहास को ख़त्म करना चाहते हैं। उस इतिहास में है कि वैष्णो माता जो गई है वो प्राचीन पुराने रास्ते से गई है, माता खुद गई है। बाणगंगा में क्या किया है, चंद्रभागा में क्या निशानी है, वहाँ गर्भजून में कैसे रही, ये सारा इतिहास है। अब लोग कहते थे कि व्यापारिक तरीके से, दूसरे तरीके से कहते हैं कि इस इतिहास को ख़त्म मत करो। तो ये एक्सेप्टेशन थी कि प्राइम मिनिस्टर आएगा तो ये कुछ ना कुछ इसमें निकलेगा, और जो लोग उनके साथ चलते हैं प्राइम मिनिस्टर को तो पता नहीं था, उन लोगों ने कहा होगा। लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ से MP रहे थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि गंडोला लगेगा। जो हमारे सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कहते हैं गंडोला लगेगा। अब आप छोड़ो, विकास की बात की है, ये तो लोगों के हाथों से छीन रहे हैं, उसका विरोध रहा है। तो आज ये खुशी है कि लोगों को 16 साल के बाद ये महसूस हो रहा है कि जुगल किशोर ने जो काम छोड़े हैं उनको आगे बढ़ाना है, उसलिए मेरे साथ चल रहे हैं। जी तो